हमारे भारत के अंदर जो हमला हुआ है वो निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता पर, भारत की विविधता में एकता की उस पूरी मिसाल के ऊपर हमला हुआ है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कश्मीर की जो खुशनुमा बयार है उसको बिगाड़ने के लिए वहां पर आए हुए पर्यटकों पर जिस तरह से हमला किया गया है वो बहुत ही चिंतनीय और खेदजनक है। हम निश्चित रूप से जो वहां पर लोग मरे हैं उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो घायल है उनके हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं और हम भारत की सरकार से यह मांग करते हैं कि मजबूती से वहां पर जो भी अभी प्रॉक्सी संगठन छुपे हुए हैं, जो उनके वहां पर पनाहगार हैं, जो उनके आका हैं, उनको चुन चुन करके बाहर निकाला जाए और हमारे इस देश की एकता के और अखंडता को जो विखंडित करने का काम करने बाहर बैठे जो लोग कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देकर के भारत की संप्रभुता को बचाए रखने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। बलराम जी, जिस प्रकार से धर्म पूछ करके जो है वो हत्या की गई, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से धर्म पूछ कर हत्या की गई वो बेहद बेहद निंदनीय है। धर्म आतंकवाद का कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जो आम नागरिक है जब उनको धर्म पूछ करके कि कौन से धर्म के हो उनका नाम पूछ करके मारा गया, तब निश्चित रूप से भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से भारत के अंदर जातिवाद जो जिस तरह से फैल रहा है, जहाँ कई कह रहे हैं दलित पर हमला है, कहीं जाट पर हमला है, कहीं ठाकुर पर हमला है, कहीं बनिए पर, कहीं ब्राह्मण पर हमला है। निश्चित रूप से आतंकवादियों ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी ये नहीं पूछा कि वो कौन सी पार्टी के, वो सेकुलर है या कौन सी दलित जाति से है, उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा और वहाँ पर गोली मार दी। इस चीज़ से भारत के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि जो धर्म के नाम पर हम पर आतंकवादी हमला कर रहे हैं, हमें भारत की एकजुटता के लिए अपनी जो संकीर्ण मानसिकताएं हैं जो जातिवाद में बंटे हुए उन सबको छोड़ करके भारत को एक मजबूत एकता प्रदर्शित करनी चाहिए। और जिस तरह से दुनिया के अंदर जो देश है जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन करके दुनिया के अंदर अपने मुकाबलों को लड़ते हैं, जैसे इजराइल लड़ता है, जैसे रशिया लड़ता है, वैसे ही भारत के लोगों को भी अपनी मजबूती और एकता के साथ लड़ना चाहिए और इस जातिवाद जैसी संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके भारत की सेना को और भारत की सरकार को इस मामले में खुल करके सपोर्ट करना चाहिए ताकि इसका मुकाबला किया जा सके। बंगाल के अंदर जो हमला हो रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंताजनक है। वहाँ पर जो वहाँ की राज्य सरकार है वो इस पूरे के पूरे मामले के अंदर नाकाम रही है और कहीं न कहीं यह भी लगता है कि जो हमला करने वाले हैं उनको उस राजनीतिक उस सत्ताधारी दल की कहीं न कहीं कोई शय मिली हुई है। जिस तरह से वो इस प्रकार को हमला कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वहाँ के लोगों को भागने की बजाय वहाँ के लोगों को ऐसे मुकाबलों को लड़ना चाहिए, वहाँ से भागना नहीं चाहिए।